आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट पी। हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ निकाला था? किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, मान लीजिए पॉइंट चार्ज था, इसके पॉइंट के आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था। हम लोग पिछले क्लास में इसको डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो डाइपोल होता है। डाइपोल को ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो डाइपोल का सेटअप क्या होता है पहले समझिए। डाइपोल का सेटअप होता है कि ये टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का सिस्टम है जो कि टू वे डिस्टेंस पे इसको सेपरेट करके रखा जाता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट किए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी तक हम लोग फाइंड आउट नहीं किए थे। तो हम क्या करेंगे, इस ये डाइपोल है ए बी, मान के चलिए ये ए बी है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए और ए, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है। और हमको इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। किसके कारण? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग इस एक पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू और एक पॉइंट चार्ज है कौन सा, प्लस क्यू। तो पहले पॉइंट चार्ज माइनस क्यू के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है, और पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों का एलजेब्रिक सम निकाल देंगे तो हमको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो हम निकालते हैं Vp ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो क्या हो जाएगा, Vp ड्यू टू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और चार्ज क्या है, माइनस क्यू, और डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, r1। ठीक है, इसको 1 लीजिए। अब Vp निकालेंगे, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो प्लस क्यू के कारण क्या होगा, ड्यू टू प्लस क्यू, ध्यान दीजिएगा 1/4πε0 और चार्ज क्या है, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस r2, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और 2 को अगर ऐड कर देंगे तो पहला क्या है, 1/4πε0 Q बाई R2। अब माइनस ये प्लस होगा तो ये माइनस यहाँ लिखेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस ही लिखिए 1/4πε0 Q, ये वाला माइनस हम यहाँ लिख दिए, डिवाइडेड बाई R2। अब यहाँ ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4πε0 Q और यहाँ भी 1/4πε और यहाँ Q क्या है, ये तीन चीज यहाँ पे कॉमन है, ये वाला देखिए और यहाँ देखिए, ये तीनों चीज कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए 1/4πε0 Q और यहाँ क्या बचेगा, कॉमन ले लेंगे तो 1/R2 और माइनस 1/R1। अब देखिए R2 और R1 के साथ हम लोग क्या खेला करेंगे, R2 यहाँ R1 देखिए इस पॉइंट को यहाँ से एक्सटेंड करते हैं और इस पॉइंट से यहाँ एक नॉर्मल डालते हैं। ठीक है, जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और फिर इस पॉइंट से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब चलिए इस R1 को हम R के टर्म में लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए R1 को हम लिख सकते हैं R1 इक्वल टू, देखिए ये है A, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, A है। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A cos थीटा, और ठीक ये थीटा है और ये नॉर्मल है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A sin थीटा, सॉरी यहाँ भी ये cos थीटा ही होगा। ये क्या होगा, अगर इसके इस A को हम लोग इसके कंपोनेंट को तोड़ते हैं तो along दिस लाइन क्या हो जाएगा, A हमेशा थीटा वाले साइड क्या होता है, cos थीटा, A cos थीटा। तो देखिए R1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 को लिख सकते हैं
ये पूरा यहाँ से आर, यहाँ से यहाँ तक आर, अब प्लस ए कॉस थीटा, क्योंकि एपी और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए क्यूपी है, एपी और क्यूपी क्या होगा, इक्वल होगा। एपी रफली इक्वल होगा किसके, क्यूपी के। हम क्यूपी को क्या लिख सकते हैं, क्यूपी को लिख सकते हैं क्या, यानी क्यूपी में मेरा R1 है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक मेरा डिस्टेंस क्या है, R है, और ये इतना ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, a cos थीटा, यानी कि R1 को लिख सकते हैं क्या, R प्लस a cos थीटा। सिमिलरली R2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 को देखिए, R2 क्या होगा, यहाँ जो है PB इक्वल होगा किसके, रफली इक्वल किसके होगा, यहाँ जो DP है, यहाँ लिखे D, तो DP और PB क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यहाँ लिखे DP रफली इक्वल होगा किसके, PB के। अगर PB यहाँ से PB और DP इक्वल होगा तो DP को यहाँ से लिखेंगे, तो DP को क्या लिखेंगे, इस R2 को लिखना है, यानी कि R2 हो जाएगा इसमें से, देखिए a cos थीटा क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a cos थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R माइनस a cos थीटा, यानी कि R1 हो गया R प्लस a cos थीटा, R2 हो गया R माइनस a cos थीटा। अब देखिए R1 और R2 की जगह पे वैल्यू रखिए उसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहाँ देखिए R2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, R माइनस a cos थीटा, R माइनस a cos थीटा, माइनस R1 की जगह पे क्या लिखेंगे, R प्लस a cos थीटा। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो नीचे का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे दिखेगा नहीं, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखते हैं, देखिए इसको ऐड कीजिए, यहां लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, R माइनस a cos थीटा, R प्लस a cos थीटा, यानी कि a माइनस b इंटू a प्लस b, पहले डायरेक्टली लिखिए क्योंकि हमको एलसीएम निकाल के उसको मल्टीप्लाई भी करना है, a cos थीटा R प्लस a cos थीटा। अब देखिए R माइनस a cos थीटा से R माइनस a cos थीटा कैंसिल, तो बचेगा क्या, R प्लस ऊपर में a cos थीटा माइनस, अब यहाँ देखिए ये R प्लस ये कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, R माइनस a cos थीटा। अब यहाँ देखिए R ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस R, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो देखिए R प्लस a cos थीटा माइनस R प्लस a cos थीटा, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, a cos थीटा प्लस a cos थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ लिखिए, तो a माइनस b और a प्लस b, यहाँ देखिए ये क्या है, R माइनस a cos थीटा R प्लस a cos थीटा, यानी कि a माइनस b और a प्लस b के फॉर्म में है, तो a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं कि जगह पे R है तो R स्क्वायर और माइनस b की जगह पर क्या है, a cos थीटा, यानी कि a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से R कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos थीटा। और यहाँ देखिए कॉमन में हमारा पहले से बचा हुआ है, कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो इसको यहाँ लिखेंगे, यानी कि Vp टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2aq, हम लोग पोटेंशियल जानते हैं, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 2aq, तो 2a और q इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, यानी कि P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ये तो फाइनल हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P, इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे कितना मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इस फॉर्मूले से हमको पता चल गया। लेकिन यहाँ देखिए ये जो A है ये कंपैरेटिवली इस डिस्टेंस से ये कंपैरेटिवली क्या होता है, बहुत छोटा होता है, यानी कि नेग्लिजिबल होता है,
तो यहाँ जो देखिए आर स्क्वायर के साथ क्या है, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब्ट्रैक्शन में है, तो इसके मुकाबले इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा ऊपर से हम लोग रब करते हैं, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो वीडियो पॉज करके आप वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर से थोड़ा सा रब करते हैं, नीचे हमारे पास स्पेस अभी नहीं है। यहाँ देखिए इसको हम लोग मिलाते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए तो जब इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे तो मेरा क्या होगा, यहाँ देखिए जब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट Vp लिखेंगे तो P cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि देखिए डाइपोल के कारण जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किस पे डिपेंड करेगा, डाइपोल के डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये डाइपोल एक्सिस इसको बोलते हैं जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जो लाइन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को कनेक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, P cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब ये एक्सिस के साथ, डाइपोल के एक्सिस के साथ ये एंगल जो पोजीशन वेक्टर है जहां पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, वो कितना एंगल बना रहा है, तो कौन सा एंगल बना है, इसका cos थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि इसके मिडिल से यहां तक का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि क्या है, देखिए यहां से अगर इस आर डिस्टेंस को हम लोग बढ़ाते हुए चले जाएंगे आगे की तरफ,